कल के वीडियो में हमने ओशन करंट्स के बारे में देखा था और टाइड्स की इंपॉर्टेंस भी देखी थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोज ऑफ ओशन करंट्स, यानी कि ये क्यों फ्लो होती है। प्लेनेटरी विंड्स फ्लो ड्यू टू द डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर ऑन वेरियस रीजन ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ पे अलग अलग एरिया में क्या होता है, अलग अलग एयर प्रेशर है। दैट्स वाई जो ये प्लेनेटरी विंड्स भी होती है वो अलग अलग तरीके से मूव करती है। दीज डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर ऑक्यूर ड्यू टू द डिफरेंट टेम्परेचर एग्जिस्टिंग ऑन वेरियस लैंड एरियाज, यानी कि अलग अलग एयर प्रेशर है। तो इस अलग अलग एयर प्रेशर का भी रीज़न क्या है कि हर जगह अलग अलग टेम्परेचर है। जैसा टेम्परेचर होगा वहाँ पर एयर का प्रेशर भी उसके अकॉर्डिंग होगा और उसके अकॉर्डिंग ही फिर वहाँ की विंड्स मूवमेंट होगी। सिमिलरली डिफरेंट टेम्परेचर एग्जिस्ट ऑन वेरियस वाटर एरियाज। जैसा लैंड की बात करें, अगर हम वाटर बॉडीज़ की बात करें, वाटर एरियाज़ की बात करें, तो वहाँ पर भी सब जगह एक जैसा टेम्परेचर नहीं रहता है। एज अ रिजल्ट कन्वेक्शनल वाटर करंट्स आर कोज इन ओशन दैट फ्लो परमानेंटली फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। तो इसकी वजह से चूँकि टेम्परेचर अलग अलग होता है तो वहाँ पे अलग अलग तरह की जो कन्वेक्शनल वाटर करंट्स होती है, यानी कि संवहनीय जलधाराएं होती है, वो समुद्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती रहती है। जस्ट लाइक विंड्स ओशन करंट्स टू सफर डिफ्लेक्शन इन देयर डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन। हमारी अर्थ जैसे रोटेट करती रहती है ना, जिसकी वजह से जैसे विंड्स होती है, विंड्स में भी क्या होती है, जैसे हवाएं चल रही है तो जरूरी थोड़ी ना वो एक ही कंडीशन में चलेगी या एक ही डायरेक्शन में चलेगी, अपनी डायरेक्शन वो चेंज करती रहती है। तो सेम वैसे ही विंड्स के साथ साथ हम कह सकते हैं ओशन करंट की भी मूवमेंट होती है, यानी कि इनमें भी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। द शेप्स ऑफ द कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स टू प्ले अ रोल इन द डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट्स। यानी आपने देखा होगा अर्थ में जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, तो सेम तो नहीं है सारे कॉन्टिनेंट, सबकी क्या है शेप अलग अलग है। तो उनका शेप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि उनकी मूवमेंट कैसी होगी, ओशन करंट्स की मूवमेंट कैसी होगी, क्योंकि उसके आसपास सारा ओशन है तो उनकी ओशन करंट्स की मूवमेंट उनके कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग भी होती है। बिसाइड्स प्रिवेलिंग विंड्स and the differences in the salinity of water in different ocean areas are responsible for the ocean currents too। यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो पवनें चलती है, प्रचलित पवनें जो बह रही है वो, और इसके साथ साथ पानी जो है समुद्र में उसका जो सैलिनेटेशन होता है, यानी कि लवणता, खारा होता है ना समुद्र का पानी, तो सब सेम खारा थोड़ी ना होता है, कोई ज़्यादा होता है कोई कम होता है। तो इनके अंदर जो डिफरेंट होता है उसकी वजह से भी ओशन जो करंट्स होती है उनकी मूवमेंट होती है। मतलब ये कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिसकी वजह से ओशन करंट्स की मूवमेंट या उनकी स्पीड होती है, कैसे मेजर होती है। The cold ocean currents are fewer in number than the warm currents that originate in equatorial area। हमने कल 2 ओशन करंट्स के बारे में पढ़ा था, एक वार्म थी और एक कूल थी। तो जो कोल्ड वाली है वो थोड़ी कम होती है, वार्म वाली ज़्यादा होती है। और वार्म वाली कहाँ होती है, तो इक्वेटर के पास में होती है, जो सेंटर में इक्वेटर होता है अर्थ पे, तो वहाँ पर वार्म वाली होती है। मोरेवर द वार्म करंट्स फ्लो नियर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ लोअर लेटीट्यूड्स। और क्या होता है कि वार्म करंट्स जो मोस्टली कहाँ पर मूव करती है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, जितने भी कॉन्टिनेंट है उसका ईस्ट वाला, अगर हम बात करें ईस्ट वाला एरिया है वहाँ पर, और उसमें भी लोअर लेटीट्यूड है जहाँ पे बीच में होता है ना 0, 1, 2, 3, तो जहाँ पर लोअर लेटीट्यूड है उस एरिया की बात हो रही है। बट दे ओरिजिनेट नियर देयर वेस्टर्न कोस्ट इन हायर लेटीट्यूड। लेकिन मूव भले ही वहाँ करती है ईस्ट में, लेकिन उनका ओरिजिनेशन कहाँ होता है, मतलब जहाँ से वो निकलती है, कहाँ से निकलती है, ये निकलती है वेस्टर्न कोस्ट से, और वो भी हायर लेटीट्यूड से, और फिर मूव कहाँ करती है, लोअर लेटीट्यूड में ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। ऐसे होती है।